हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आई कैन हियर योर वॉइस एपिसोड 11 में लास्ट सीन देखा। हैंसुंग कोर्ट में बोल रही होती है मिंजू को अपना हाथ खुद ही काटा होगा और पाक्सुआ को इल्ज़ाम में फंसाया होगा। ये सुनकर जज बुलाते हैं हैंसुंग को, दोनों को। तो वहाँ जज बोलते हैं ये पहले स्टेटमेंट में नहीं देना था, नहीं दी थी। तो हैंसुंग बोलती है कि ये तो मैं पहले नहीं सोची थी, ब्रेक में ही ये ध्यान में आया। तो केस आगे स्टार्ट होता है। वकील चैन मिंजुको का सेलमेट हवांग डलचुंग को बुलाता है और उसे पूछताछ शुरू करता है। हवांग डलचुंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगा मिंजुको के बारे में, कुछ अजीब? तो हवांग डलचुंग कहा कि मिंजुको हमेशा बोलते रहता था मुझे कर्ज चुकाना है किसी का, हमेशा ये बोलता था और कुछ मारने जैसा लगता था और हमेशा अच्छे से रहता था। तो वकील चैन यहीं पर ये सभी को बताता है कि ये मिंजू को हमेशा मारने का ही सोचते रहता था। इस केस में डोहुंग का साथी खड़ा होता है और पूछता है पुलिस वाला से कि क्या तुम्हें पाक्सुआ कुछ बोला था? तो पुलिस बोलता है कि हाँ, कि वो मिंचुको को मार देगा जान से। पुलिस वाला थोड़ा नर्वस भी रहता है। यहीं पर ये खुश होकर अपने जगह पर जाता है। फिर वहाँ पर वकील चैन आता है और पुलिस वाला से आगे का पूछताछ शुरू करता है और कहता है कि क्या तुम्हारा बंदूक भुला गया था? तो पुलिस वाला बोलता है हाँ। तो तुम्हें किस पर शक हुआ? पुलिस वाला बोलता है कि पाक्सुआ पे। तो वकील चैन बोलता है कि तो तुम्हें उसके पास से मिल गया? पुलिस वाला बोलता है नहीं, वो मेरे ही पास था, मेरे ही कार में। पुलिस होकर अपना गन गायब कर देना छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात है। और डोहुंग के सभी आरोपों लगाए गए उसका सब खंडन कर दी दोनों, हैंसुंग और वकील चैन। दूसरी तरफ स्टाफ यो चैन छानबीन करने के लिए गया हुआ रहता है, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था पाक्सुआ के बारे में। तो वहाँ पर फल बेच रही होती है एक औरत और स्टाफ पूछता है कि पाक्सुआ सुना है? तो वो औरत बोलती है हाँ, पाक्सुआ काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी। तो स्टाफ बोलता है ओ, यानी तुम्हें नहीं पता वो क्या थी और क्या था? दूसरी तरफ डोंग सारे सबूत गनवाती है। मिंजुको का जहाँ हाथ मिला वहाँ पर पाक्सुआ का चाकू मिला, पाक्सुआ का फिंगरप्रिंट मिला, मिंजुको का फ़ोन मिला और लास्ट टाइम मिंजुको और पाक्सुआ के बीच में बातें हुआ। ये सारे इशारा करते हैं पाक्सुआ खून किया है। 80% देखने से यहाँ से लगता है कि इसी ने खून किया है। 80% देखकर बिल्ली और शेर को भी पहचाना जा सकता है और 80% देखकर हाथी ने शेर को मारा या शेर ने हाथी को मारा, ये भी देखा जा सकता है। इस तरह का स्टोरी डोहुंग सुनाती है। तो सभी को डोहुंग पर विश्वास होता है कि हाँ, पाक्सुआ ही खूनी हो सकता है। डोहुंग ये भी बताती है कि पिछला बार मिंजुको ने एक औरत का खून किया था और एक्सीडेंट का सीन बनाकर चला गया था और कोर्ट में आकर और बच गया था। इसी तरह सारे सबूत यह बता रहे थे कि ये दुर्घटना है। बाद में पता चला कि यह सभी प्लान किया हुआ था मिंजुको। हमें इन सबूतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हैंसुंग को काफ़ी बुरा लगता है। हैंसुंग के मॉम के खून के बारे में बात हो रहा होता है और वकील चैन को भी बुरा लगता है, क्योंकि वकील चैन ने ही मिंजुको को जेल से आज़ाद करवाया था केस लड़के। वकील चैन देखता है हैंसुंग काफ़ी दुखी है तो खुद ही जाकर बोलने जा रहा था। तभी हैंसुंग
उसे रोकती है और खुद ही जाती है, कहती है मैं जाऊंगी। और वहाँ जाकर बोलती है कि 20% अगर क्लियर ना हो तो पूरा कहानी ही बदल सकता है। दूर से अगर किसी को ठीक से 20% ना दिखे तो बिल्ली शेर दिख सकता है, शेर बिल्ली दिख सकता है, कोई ठीक नहीं है। और हाथी ने शेर को मारा या शेर ने हाथी को मारा, हो सकता है हाथी ने शेर को मार कर अपने ऊपर रखा हो और कोई कहे कि हाँ शेर ने हाथी को मार दिया। कोई इसी तरह का कुछ कहानी सुनाती है। ये बात सच है कि पिछली बार मिंजू को बच गया था जबकि उसने खून किया था, और वो जिसका खून किया था वो और कोई नहीं, वो मेरी मॉम थी। ये बात सुनकर सभी कोई चौंकते हैं और सभी को दुख हो रहा होता है हैंसुंग के लिए, वहाँ बैठे लोगों को और जज को भी। हैंसुंग बोलती है इसी घटिया नियम की वजह से मिंजू को आज़ाद हो गया, खूनी होते हुए भी। इस नियम में कुछ कमी भी है, मगर अच्छाई यह है कि ये कभी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता। जितने भी सबूत मिंजुको ने बनाए सारे पार्कसुआ को फंसाने के लिए है। यहाँ पर क्लियर नहीं है कि पार्कसुआ ने ही खून किया है, ये पूरी तरह से बेकसूर भी हो सकता है। यहाँ पर फिर से पार्कसुआ निर्दोष लगने लगता है सभी को। ब्रेक में बाहर वकील चैन स्टाफ से बात कर रहा होता है तो स्टाफ बोलता है कुछ पता नहीं चला वहाँ और मैं वापस आ रहा हूँ। वकील चैन के बगल से हैंसुंग जा रही होती है, तभी पीछे डोंग रोकती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है ऐसा करते हुए। तो हैंसुंग बोलती है मुझे ऐसा क्यों बुरा लगेगा। डोंग बोलती है मिंजुको को आज़ाद कराया वकील चैन ने और तुम उसके साथ केस लड़ रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ फिर भी तुम उसी के साथ हो। हैंसुंग कहती है वो उसने अपना काम किया, वकील होने के नाते उसे जो काम मिला वो किया और उस समय जो लग रहा था सबूतों के अनुसार वही किया उसने। और वहाँ से हैंसुंग चली जाती है वॉशरूम में हैंसुंग काफ़ी रो रही होती है और बाहर में वकील चैन गेट के पास ही बाहर वॉशरूम के बाहर रहता है, उसे भी रोने का आवाज़ सुनाई देता है और वो तो पहले से ही दुखी था और ये सुनकर उसे भी रोना आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वकील चैन पार्कसुआ से बात कर रहा होता है। पार्कसुआ बोलता है तुम हैंसुंग को पसंद करते हो ना। तो वकील चैन कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में कोर्ट स्टार्ट होता है तो जज अपना स्टेटमेंट सुनाते हैं और बोलते हैं कि क्राइम सीन पे मिंजुको का हाथ मिला, वहाँ पर पार्कसुआ का चाकू था, वहाँ फिंगरप्रिंट भी था और भी सबूत थे, फ़ोन कॉल हिस्ट्री भी थे। बोलते हैं चाकू इतना बड़ा नहीं था कि किसी का हाथ काट दिया जाए और वहाँ पे फर्श पे इतना भी खून नहीं था जिससे एक आदमी पूरा मरा हुआ हो। ये बात सुनकर डोहुंग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पार्कसुआ बेगुनाह लग रहा था जितना भी स्टेटमेंट जज ने सुनाया। और हैंसुंग इधर खुश हो रही होती है। फिर अंत में जज बोलते हैं कि पार्कसुआ बेगुनाह है। इतना सुनते ही वकील चान काफ़ी खुश होता है और वहाँ लोग बैठे भी काफ़ी खुश होते हैं और बाकी सभी को खुशी रहता है। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। तुम भी बहुत खुश रहती है, बहुत ज़्यादा। अजय जी ये फैसला सुनाकर कोर्ट ख़त्म होने पर बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सीनियर जज गिरने लगते हैं। तभी बाकी 2 जूनियर जज उसे पकड़ के सहारा देते हैं और कहता है कि क्या ठीक है आप। तो सीनियर जज बोलता है हाँ ठीक है। काफ़ी नर्वस था जज अंदर में और प्रिटेंड कर रहा था काफ़ी शांत। पार्कसुआ बाहर खड़ा रहता है और सोच रहा होता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, घर कहाँ है ये भी नहीं पता। तो पीछे हैंसुंग आती है और बोलती है क्या हुआ, यहाँ क्यों हो। तो पार्कसुआ बोलता है कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, घर का एड्रेस भी नहीं पता। तो हैंसुंग बोलती है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा घर।
वकील चैन कोर्ट ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर रहता है अकेले। तो सीनियर वकील वहाँ आता है और पूछता है क्या हुआ, यहाँ क्यों हो। तो कहता है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, यहाँ पर मैंने मिजुको को आज़ाद करा दिया और बेगुनाह साबित कराया, गुनहगार होते हुए भी। इसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। अब मैं अपना अलग ऑफिस खोल रहा हूँ। और सीनियर वकील समझाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग और पार्क सुआ के घर पहुँचते हैं। तो पार्क सुआ को वहाँ छोड़कर हैंसुंग जाने लगती है। तो पार्क सुआ बटन टिपता है, खुलता नहीं है, पता नहीं उसको पिन पासवर्ड। तो हैंसुंग वापस आती है और कहती है क्या हुआ। तो पार्क सुआ बोलता है मुझे पता नहीं पिन इसका। तो हैंसुंग वहाँ आसपास देखती है तो वहाँ सिक्योरिटी का नंबर आता था। सिक्योरिटी को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे इसका पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड नहीं पता। तो सिक्योरिटी कहता है कि आधे घंटे में आता हूँ। तो हैंसुंग बोलती है कि आधे घंटे, आधे रात में आधा घंटा क्या इंतज़ार करूँगी। दोनों बाहर बैठ जाते हैं। हैंसुंग को नींद आ जाता है तो पार्क सुआ जाकर बगल में बैठ जाता है। हैंसुंग और पार्क सुआ दोनों एक साथ रहते हैं। पार्क सुआ उसका हाथ पकड़े हुए रहता है और कुछ याद कर रहा होता है। अगले सीन में हैंसुंग को नींद खुलता है तो देखती है कि रूम में सोई हुई है। तो उठ कर चली जाती है और पार्क सुआ को कुछ याद आ रहा होता है नींद में ही कि उसका एक्सीडेंट हो गया था लास्ट टाइम। अभी उसका घर में बाहर देखता है तो फ्रिज पर नोट चिपका हुआ रहता है। नोट में हैंसुंग लिख कर गई हुई रहती है कि स्कूल जाने के लिए, फ्रेंड को कॉल करने के लिए, याद करने के लिए और भी कामें लिखी रहती है और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी लिखी हुई रहती है। गर्लफ्रेंड वाला नोट उतार कर फेंक देता है।